इस मंच का अध्यक्षता करें, इस मंच की बहुत ही यशस्वी और प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश जी, हमारे शिक्षक जो ये सातों जिले के चुनाव है उसके संयोजक हैं या अपने अधिकारी हैं, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ स्नातक चुनाव लड़ रहे हुए आपके बीच में इतनी बात रख रहे थे आदरणीय अवनीश पटेल जी, अजय सिंह जी बगल की जो गोरखपुर अयोध्या की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से चुनाव लड़ाई शिक्षक का आपके बीच में है और हम सबका परम सौभाग्य है कि एक लंबे समय से 20-22 सालों से शिक्षक राजनीति की धुरी इस 12 बल्कि नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ आगे के साथ कि पूरे प्रदेश की राजनीति में आपका दखल था। एक संगठन विशेष जो शिक्षकों की राजनीति लंबे समय से कर रहा था, इनको हम आप जानते भी हैं, शर्मा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वहाँ आप एक लंबे समय से काम कर रही थी और उनके जो मुखिया है माननीय उनका शर्मा जी सीधे उनसे जुड़ी थी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी ईमानदारी, बड़ी नेक नीयति से आप जुड़ी थी। आपकी भावनाएं, आपकी निष्ठा में कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। लेकिन इधर पिछले चुनाव से कुछ परिस्थिति ऐसी आई, मुझे पता है 2014 में भी आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। इस बार 2020 के चुनाव में बहुत नजदीकी मामला था। हम लोग ये बात भी चल रहे थे कि शर्मा ग्रुप से आदरणीय नीता अवस्थी जी प्रत्याशी होंगी। मुझे अच्छा लगता कि कोई एक तेज तर्रार और कर्मठ जुझारू प्रत्याशी से आमना सामना होता, लेकिन दुर्भाग्य है इस बार मुझे, क्योंकि मैं शिक्षक राजनीति से मुझे पूरा जानकारी है, पता है कि इस बार तो माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी को अधिकृत कर दिया गया था कि इसको आप चाहे टिकट देंगे, जबकि इनके यहाँ ओपनिंग चुनाव होता है अध्यक्ष और महासचिव का, वो प्रत्याशी तय करता है। लेकिन इस बार अधिकृत किया गया था और जिस समय अधिकृत किया गया लोगों ने मान लिया कि आदरणीय नीता अवस्थी जी को टिकट जाएगा, लेकिन लोगों ने छल करके और तमाम प्रलोभन से जैसे भी एक दूसरे व्यक्ति को टिकट गया, जिनका मैं समझता हूँ कि आदरणीय नीता जी से आधा भी योगदान का इस राजनीति में नहीं है। खैर ये अंदरूनी मामला था। मैं हमारे साथ जो मंच में हैं बहुत ही आदरणीय रचना श्रीवास्तव जी जिले की उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय जिले के उपाध्यक्ष अरविंद मौर्य जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अमरीश रावत जी जो प्रत्याशी रह चुके हैं, आदरणीय जिला मंत्री संदीप गुप्ता जी, आदरणीय जिला मंत्री भूषण लोधी जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय रोहित सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री अजीत प्रताप सिंह जी। हम लोग एक संगठन भी चल रहा है माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा, नाम बड़ा खराब है। जब वित्तविहीन की बात आती है तो समझ में आ जाता है कि वित्तविहीन के आशय होता है। आदरणीय राम कुमार वर्मा जी उसके जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय तेज कुमार उपाध्याय जी प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, सतीश यादव जी महासचिव में बैठे हैं और बहुत सारे कैडेट के हमारे साथी
जो शर्मा ग्रुप के जिला मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, अन्य पदों पे हैं, आज वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तमाम सारे पदस्थ शिक्षक हैं, अपने वित्तहीन के तमाम सारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज जो लोग शामिल हुए हैं आदरणीय नीता अवस्थी जी के साथ में, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय नीता अवस्थी जी का जो संघर्ष है शिक्षक राजनीति में, वो जब मैं शिक्षक राजनीति में नहीं था तब से मैं सुनता रहा हूँ। मेरी एक दो बार बात भी हुई आपसे, क्योंकि आपका नाम मैं सुनता रहा तो एक आध बार मैं गया भी आपके साथ चाय पे। वास्तव में बड़ी ही जुझारू और लगनशील, बड़ी कर्तव्यनिष्ठ आप नेत्री हैं। आज ये जो आपने अवसर चुना भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के लिए, इसके लिए हम आपको हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आपको हमें विश्वास दिलाते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, चाहे शिक्षक की राजनीति हो या स्नातक के लिए राजनीति हो, उसमें सदैव आपका सम्मान किया जाएगा। कभी भी आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं आएगी। साथियों, हम लोग खास करके भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हो सकता है कोई बहुत लाभ न करा पाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश में नहीं पूरे विश्व में सम्मान का पात्र है, क्योंकि उसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज केवल देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। अगर उसमें किसी का योगदान है तो कार्यकर्ताओं का योगदान है। आज जिस तरह से कोविड का कहर है, बाकी पार्टियों के आप कार्यालय चले जाइए, सूने साने हैं, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं हाशियार लोग रहे। और आज यहाँ नई नई भर्तियां हो रही हैं, यहाँ चल रहा है युद्धाभ्यास चल रहा है। 70-70 हजार 1.5 लाख की LED लगा के मीटिंग हो रही है। 1.5 लाख लोगों से मीटिंग की जा रही है। LED की तो गिनती नहीं कितनी लगाई गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बदौलत हो रहा है। इसलिए आज आदरणीय नीता जी आप जहां जुड़ रही हैं, ये कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले, कार्यकर्ताओं का सम्मान, यहां कोई अलग से राजनीति नहीं है, अलग से आपको किसी का चक्कर नहीं लगाना है। आप जहां जिस पद पे हैं आप काम करते रहिए, आपका प्रमोशन होता चला जाता है। मुझ जैसे वित्तहीन के कार्यकर्ता को मुझे पता भी नहीं था कि हमें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हमें शिक्षक राजनीति में आना है, क्योंकि शिक्षकों का भी हमें दूर समझने का मौका मिलेगा। तो मुझे आभार आया कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं 3 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे बल्कि यूपी सरकार के खिलाफ झंडा उठाए रहे और हमको ही आभार मिल रहा है। लेकिन ये उनके बड़े हृदय का द्योतक है कि नहीं, शिक्षक के लिए जो जीवन कुर्बान कर रहा हो, जो दर-दर की ठोकरें खा रहा हो, असली शिक्षक हितैषी वही होगा। माननीय स्वतंत्र जी ने, आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने कहा कि कुछ नहीं, चुनाव आपको ही लड़ना है। आदरणीय अजीत जी जानते हैं तमाम हमारी शर्तें आने लगी। उन्होंने कहा यार शर्तें व्यवसायी लोग रखते हैं, आप शिक्षक नेता हो और आप अकेले लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, आप आइए। मुझे भी हृदय से प्रसन्नता हुई कि आज राष्ट्रीय पार्टी जिसकी देश और प्रदेश में सरकार है, लगभग सारे देश में 2-4 प्रांत छोड़ की सरकार है, पूरे विश्व में जिन आदरणीय मोदी जी का डंका बज रहा है, आज चाइना की हिम्मत नहीं है
सीमा से बिना बताए भाग रहा है, छोड़ दे रहा है कि नहीं ठीक है हम छोड़ रहे हैं, हम सीमा में नहीं आएंगे। आर्थिक इतना नुकसान किया गया चाइना का, तो आज जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं वो सब बड़े दिल के लोग हैं। इसलिए आज माननीय नेताजी आपके यहाँ स्वागत है और पुनः एक बार हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सब लोग साथ मिलकर के और इन दोनों सीटों पे, शिक्षक और स्नातक सीटों पे हम लोग परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुझे निर्देश दिया है, मैं आपको खुद बता दूं कि अभी तक जो लोग नेतागिरी करते रहे वो अपने लिए किए कि हम 4 बार एमएलसी हो जाए, 5 बार एमएलसी हो जाए। स्नातक के एमएलसी इसके उदाहरण है। जितने लोग बैठे हैं हो सकता है उनको जानते हो, 2 बार उनके पति रहे एसपी सिंह और 1 बार आदरणीय क्रांति सिंह। लेकिन हमको कोई बता दे कि स्नातक का एमएलसी होने का मतलब है स्नातक के लिए लड़ाई लड़ना। क्या बाराबंकी में एक भी धरना कहीं स्नातक के लिए हुआ क्या? आज तक 18 साल हो गया। आदरणीय अध्यक्ष, मैं बहुत खुला बात कह रहा हूं कि इन 18 साल में क्या स्नातक के लिए कोई प्रश्न सदन में लगाया गया क्या? क्या कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया गया क्या? क्या कोई मांग की गई क्या? कभी लाठी डंडा खाने की नौबत आई क्या? केवल वोट लेके चले जाना और फिर लौट के 6 साल बाद आना और फिर बताना कि हम फला जात के हैं इसलिए फला जात वाले हमको वोट कर दें, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिनका हमें वोट लेना है उनके दर्द को भी हम समझेंगे। मैंने अपने तमाम सारे दर्द को बताया, उन्होंने कहा चुनाव का परिणाम आने दीजिए। अगर शिक्षक और स्नातक हमें पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, तो वो निराश नहीं होंगे, ना स्नातक निराश होगा और ना शिक्षक निराश होगा। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी बड़े यशस्वी, बड़े योग्य, बड़े कर्मठ और हर मामले में आगे, चाहे सुंदरता में देख लीजिए, मास्क लगाए हैं तो दिख जाएंगे, चाहे उनकी सूरत देखिए, चाहे उनकी कीरत देखिए, चाहे उनकी योग्यता देखिए। आदरणीय अवनीश जी आपके सामने बैठे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप सब समझदार हैं। बहुत आपने जिता दिया जात बिरादरी के नाम पे, चलेगा नहीं। आप अपना भविष्य देखिए, स्नातकों के लिए क्या होना चाहिए था। और खैर शिक्षक में तो पिछली बार ही आपने तख्ता पलट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें हर हाल में निकाल के आपको देनी है और ये चुनाव न अवनीश जी के बस का है, न उमेश द्विवेदी के बस का है। ये शुद्ध रूप से ये चुनाव कार्यकर्ताओं के बस का है, क्योंकि ये 7 जिले के चुनाव है। एक गांव में वोटर है, एक पूर्वा में वोटर है। अवनीश जी एक गांव नहीं जा सकते, एक पूर्वा नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हैं। शिक्षक का यही हाल है, एक गांव में पता लगा केवल 2 शिक्षक हैं, यानी एक गांव में 1-2 वोट मिलेंगे, सारे गांव में बटे हुए शिक्षक। इसलिए आज पूरा विपक्ष मानता है कि अगर कार्यकर्ताओं की फौज किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम उसी फौज की बदौलत हम ये दावा के साथ कह सकते हैं, और बाराबंकी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% बाराबंकी उमेश द्विवेदी और अवनीश पटेल जी के साथ है। मैं शायद कुछ लंबा समय ले रहा हूं, आदरणीय नेताजी को भी कुछ काम सौंपना है, आदरणीय अध्यक्ष जी उनको कुछ काम सौंपेंगे। हम अपने शिक्षकों से बराबर आग्रह करेंगे कि उनको नेता मानते हुए उनके आदर्शों पे, उनके व्यक्तित्व को देख करके उनके कदमों से कदम मिला करके चलें। मेरी जहाँ आवश्यकता होगी, जिला कमेटी आपकी है, प्रदेश की कमेटी है और ये जनता जनार्दन है,